हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं और फुल कंटेंट के साथ। अगर आपको फुल कंटेंट के साथ साहित्य को पढ़ना है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें हम जो फुल साहित्य है वो पूरा क्रम से और फुल कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। हमारी इससे पहले की जो वीडियो है वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमने उपन्यास की सीरीज शुरू कर रखी है और उपन्यास की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे महिला उपन्यासकार। ठीक है, महिला उपन्यासकार में हम पढ़ते हैं कि साध्वी सती प्राण अबला जो है को हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार माना जाता है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसको माना जाता है? साध्वी सती प्राण अबला को। ठीक है, और ब्रजरत्न दास के अनुसार इनका जो मूल नाम था वह था मल्लिका देवी और इन्होंने 1890 ईस्वी में सुहासिनी नाम से एक उपन्यास लिखा था। साध्वी सती प्राण अबला ने 1990 में सुहासिनी नाम से एक उपन्यास लिखा था। और जो ब्रजरत्न दास है उनके अनुसार इनका जो मूल नाम था वो था मल्लिका देवी। चलो आगे जो प्रमुख हैं महिला उपन्यासकार उनको पढ़ते हैं। तो उनमें सबसे पहले आती है उषा प्रियवंदा। उनके उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें जिसका समय है 1961 ईस्वी। उसके बाद आगे है रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी। शेष यात्रा 1984। अंतर्वर्षी 2000। बहे कबीर उदास 2007। अल्प विराम 2019। ये हैं उषा प्रियवंदा के उपन्यास कि 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, भये कबीर उदास और अल्प विराम। तो अब इनकी जो कथा वस्तु है इनके उपन्यासों की वो देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है कि इनके जो उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। इस उपन्यास में इन्होंने एक मध्यवर्गीय शिक्षित और नौकरी पेशा की जो स्त्री है उसके प्रेम तथा अधिक उम्र तक विवाह न होने के कारण उसका जो मानसिक तनाव है उसका चित्रण किया गया है। कि एक स्त्री है जो पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है, पर उसका विवाह न एक अधिक उम्र हो जाती है, उसका विवाह नहीं होता। तो उसकी जो मानसिक तनाव है उसका इसमें चित्रण किया गया है। अगला है इनका उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका। इसके माध्यम से जो आधुनिक स्त्री है उसकी जटिल मानसिकता की जो पीड़ा है और उसका जो विद्रोह है उसका अंकन इसमें किया गया है। उसके बाद अगले आती है चंद्र किरण सोनरेक्षा जिनके उपन्यास है चंदन चांदनी 1962 ईस्वी, वंचिता 1972 ईस्वी। यह है चंद्र किरण सोनरेक्षा के उपन्यास। इनके दो ही उपन्यास है, पहला है चंदन चांदनी और दूसरा है वंचिता। उसके बाद अगली आती है कृष्णा सोबती। इनके उपन्यास है कृष्णा सोबती के मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी, सूरजमुखी अंधेरों के 1972 ईस्वी, जिंदगी नब्बा 1989 ईस्वी, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, समय सरगम 2000। उसके बाद अगला है इनका उपन्यास गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 ईस्वी। ठीक है, इनकी जो कथा वस्तु है वो देखते हैं। जो इनका मित्रों मरजानी उपन्यास है, इस उपन्यास में उन्होंने पुराने मूल्य को जीने वाले एक मध्यवर्गीय परिवार है उसमें एक स्त्री के विद्रोह की कथा कही गई है। इसमें कि पुराने मूल्यों को लेकर एक मध्यवर्गीय परिवार है उसमें एक स्त्री उन मूल्यों का कैसे विरोध करती है उसका अंकन इसमें किया गया है। अगला है जिंदगी नामा। इसमें 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक जो 15 वर्ष थे उसमें पंजाब के किसान थे, उनका जो जीवन है उसका वर्णन किया गया है इसमें जिंदगी नामा में। तो महिला जो उपन्यासकार है उसमें जैसे ये उषा प्रियवंदा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनके सारे उपन्यास हमें याद होने चाहिए, वो भी क्रम से, क्योंकि बहुत बार आते हैं और इनकी जो कथा वस्तु है वो भी।
उसके बाद वैसे तो हमें सभी याद करने हैं, पर जैसे कई बार क्या होता है इम्पोर्टेंट होते हैं जिनको हमें याद करना ही करना है। उसमें कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदा, कृष्णा सोबती, आगे जो जो भी आएंगे मैं आपको बताती चलूँगी। उसके बाद है शशि प्रभा शास्त्री, इनके उपन्यास है अमलतास, जिसका समय है 1968 ईस्वी, नावे 1974 ईस्वी, सीढ़ियाँ 1976, परछाइयों के पीछे 1989, क्योंकि 1980, कर्क रेखा 1983। उसके बाद आते हैं परसों के बाद 1985, यह छोटे छोटे महायुद्ध 1988, उम्र एक गलियारे की 1989, सागर पार का संसार 1989, मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993, हर दिन इतिहास 1995। उसके बाद अगली जो आती है वो आती है मेहरुनिसा परवेज, इनके जो उपन्यास है ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इनके भी आपको सभी उपन्यास याद करने हैं और क्रम से याद करने हैं। उसके बाद आगे आते हैं इनके उपन्यास है आँखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1971, अकेला पलाश 1981, सम्रांगण 2000 और पासंग 2005। ये है मेहरुनिसा परवेज के उपन्यास आँखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश, सम्रांगण और पासंग। उसके बाद आते हैं मन्नू भंडारी, ये तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे लगा लो मन्नू भंडारी के। इनके उपन्यास है, पहला है आपका बंटी, जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है और मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छा है ये उपन्यास आपका बंटी, जिसका समय है 1971। ये पेपर में भी बहुत बार आता है क्रम से लगाने के लिए, मिलाने के लिए, और ये सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए इसकी कथा वस्तु से भी प्रश्न आता है, मतलब हर बार प्रश्न आता है। एक दो बार ऐसा होता होगा कि यहाँ से प्रश्न ना आए, नहीं तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपके बंटी जो उपन्यास है वहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा ही। तो इसका समय भी याद रखना है, इसका समय है 1971 ईस्वी। और इनका अगला उपन्यास है महाभोज, जिसका समय है 1989 ईस्वी, और स्वामी 2003। तो इनका जो आपका बंटी उपन्यास है उसकी कथा वस्तु देखते हैं। इनका जो आपका बंटी उपन्यास है इसमें एक तलाकशुदा दंपति है और उनकी संतान, एक तलाकशुदा माता पिता है और उनकी जो संतान है उसको केंद्र में रखकर लिखा गया है। और इसमें बताया गया है कि जब संबंध विच्छेद होते हैं तो उससे बच्चे की परवरिश पर जो प्रभाव पड़ता है उसका इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, और आपका बंटी जो उपन्यास है ये बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना गया है। उसके बाद अगला है इनका उपन्यास महाभोज। इसमें महाभोज इनके उपन्यास में जो समकालीन राजनीति है उसका चित्रण किया गया है कि उसमें कैसे मूल्यहीनता है और दोहरे चरित्र हैं, ये सब दिखाए गए हैं। उसके बाद इनका एक उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, जो इनका 1 इंच मुस्कान उपन्यास है। यह इन्होंने राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों के सहयोग से लिखी गई रचना है। उसके बाद अगले हैं शिवानी, इनके उपन्यास है 14 फेरे 1964 ईस्वी, कृष्णकली 1968 ईस्वी, भैरवी 1969 ईस्वी, विषकन्या 1970 ईस्वी, करिए क्षमा 1971 ईस्वी, शमशान चंपा 1972 ईस्वी, रति विलाप 1972 ईस्वी, माणिक 1973 ईस्वी, रथ्या 1977 ईस्वी और विवर्त 1984 ईस्वी। और इसके बाद है अतिथि। ये हैं शिवानी के उपन्यास की 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विषकन्या, करिए क्षमा, शमशान चंपा, रति विलाप, माणिक, रथ्या, विवर्त, अतिथि। उसके बाद अगले आते हैं ममता कालिया।
इनके उपन्यास है ममता कालिया के। ये भी इनके भी उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पेपर में आते हैं। बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, लड़कियां 1987, एक पति के नोट्स थे, वो थे महेंद्र भल्ला के, और एक पत्नी के नोट्स है ममता कालिया के 1997, दुखम सुखम 2009। तो ये हैं हमारे ममता कालिया के उपन्यास। ये थी हमारी जो कुछ मतलब प्रमुख जो महिला उपन्यासकार थी वो। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम जो बाकी बची हुई महिला उपन्यासकार हैं उन सबको करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।